हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। हम एक बार और फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस की क्लासें शुरू हो गई हैं और चल रही हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना काल चल रहा है, तो जितना हो सके घर में रहें और घर रह के ही तैयारी करें। तो हमने शुरू किया है पाचन तंत्र, और पहला ही चैप्टर हमारा है पाचन तंत्र, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब देखिए, अब हमने बताया, कल मैंने आपको चित्र बनाकर समझाया कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा अंग होता है, और जितनी मेरी कोशिश रही मैंने आपको समझाया। अब देखिए, अब हम उसका ही अगला भाग पढ़ते हैं और प्रत्येक अंग के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और अब बहुत ही बातों को अच्छे से समझेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने बताया हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, पाचन मैंने बताया कि पाचन होता क्या है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को तोड़ा जाता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को तोड़ा जाता है। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो पाचन होता है वो कैसी प्रक्रिया है, अपचय या उपचय। तो हमारी होती है उपचय प्रक्रिया। मैंने बताया आपको कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, उसने यही पूछा डायरेक्ट कि बताइए पाचन कैसी प्रक्रिया है। तो कैसी है? उपचय प्रक्रिया। कैसी? उपचय प्रक्रिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब पाचन के अंतर्गत हम पाचन को दो भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया, एक होती है आहार नाल। क्या होती है? एक होती है हमारी आहार नाल और दूसरी होती है हमारी लार ग्रंथियां। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां। तो लार का बहुत महत्व होता है। ये भोजन को चिकना बनाती हैं। क्या बनाती हैं? चिकना। और लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एक होता है हमारा टायरिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टायरिन को बोलते हैं हम एमाइलेज। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। तो लार ग्रंथियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार नाल। तो जो आहार नाल होती है वो मुख गुहा से गुदा द्वार तक, मुख गुहा से गुदा द्वार तक, मतलब मलाशय तक फैली रहती है। कहाँ तक रहती है? मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैली रहती है। पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुख गुहा से बड़ी आंत तक चलती है। ध्यान रखना, आहार नाल पूछेगा तो आहार नाल मुख गुहा से मलाशय या गुदा द्वार तक फैली रहती है। और पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है और बड़ी आंत तक चलती है। मुख गुहा से शुरू होती है और बड़ी आंत तक चलती है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। तो आहार नाल क्या होती है? इसे बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। हमने आपसे कहा था कि हम कुछ शब्दों के मीनिंग वर्ड लिखेंगे जितना हमसे होगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो कोशिश हमारी हिंदी मीडियम की रहेगी। लेकिन जो शब्द जो इनकी मीनिंग होगी हम उन्हें लिखेंगे। देखिए क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब जी क्या होती है आहार नाल नली? तो ये मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैली होती है। बात समझ रहे होगे आप? मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैली रहती है। देखिए इसकी औसतन लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। कितनी? 8 से 10 मीटर तक होती है। क्या? लंबाई। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक अंग। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है मुख गुहा, दूसरा होता है ग्रास नली, और तीसरा होता है अमाशय, और चौथा होता है आंत। ठीक है। अब आंत में कौन सी होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत। अब देखिए मुख गुहा को बोलते हैं मुको फेरेंगल कैविटी, और इसे बोलते हैं हम ओसोफेगस। अमाशय को बोलते हैं स्टोमच, और आंत को बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है। अब आंत दो होंगी, एक होगी छोटी आंत स्मॉल और एक होगी बड़ी आंत लार्ज। ठीक है। अब देखिए
जो हमारे सबसे पहले पढ़ते हम, मैंने बताया आहार नाल क्या होगा, ये मुख्य गुहा से गुदा द्वार तक फैली होती है। इसकी औसत लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है, और फीट में पूछेगा तो वो होती है 32 फीट। सॉरी, मैं बताऊंगा बाद में कितनी होती है, 8 से 10 मीटर तक होती है। इसकी सहायक अंग जो होंगे, मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। और आंत में कौन सी होगी, छोटी आंत और बड़ी आंत। अब देखो, जो आहार नली होती है तो इसकी 4 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 4 परतें। तो जो मुकोसा है, क्या मुकोसा, तो मुकोसा ये सबसे आंतरिक परत होती है, ये सबसे आंतरिक भाग होता है मुकोसा। यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए आहार नाल, फिलहाल का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है बताइए आहार नाल की सबसे आंतरिक भाग या आंतरिक परत कौन सी है, तो कौन सी है, वो है हमारी मुकोसा। अब इसका कार्य क्या होता है, सेक्रेशन करना और ऑब्जर्वेशन करना, मतलब श्रावण करना और अवशोषण करना, किसका कार्य होता है, मुकोसा का। फिर नंबर 2 है हमारा सब मुकोसा। इसमें रक्त वाहिका पाई जाती हैं। सब मुकोसा में क्या पाई जाती हैं, सब मुकोसा में रक्त वाहिका पाई जाती हैं। नंबर 3 है हमारा सरोरा। क्या है, सरोरा, ये बाहरी परत होती है। क्या होती है, बाहरी परत होती है, ठीक है। अब नंबर 4 हमारा है मस्कुलरियन। क्या है, मस्कुलरियन, ये पदार्थ का संचालन करता है। क्या करता है, पदार्थ का संचालन करता है। देखिए हमने पढ़ा आहार नाल क्या होता है और आहार नाल की कितनी परतें हैं। मैंने बताया ये क्वेश्चन फिलहाल नहीं पूछा गया, हाल फिलहाल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत पूछ ली गई है। क्या पूछ रही है, आहार नाल की सबसे आंतरिक परत। तो आपको चारों परतों के नाम याद रखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। अब हम नंबर सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा जो भाग है आहार नली का, वो है मुख्य गुहा। क्या है, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा की क्या विशेषताएं होती हैं और किस काम आता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मुख्य गुहा के भाग, वो बात की बात है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य गुहा के बारे में। देखिए मुख्य गुहा क्या होता है, हमने ये बताया इसका मुख्य कार्य भोजन को पीसना और चबाना है। क्या होता है, इसका मुख्य कार्य भोजन को पीसना और चबाना है। और ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखनी है, मुख्य गुहा में लार पाई जाती है, जिसका कार्य क्या होता है, भोजन को चिकना बनाना। क्या होता है, भोजन को चिकना बनाना। तो हमारी लार में क्या होता है, तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लार में एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम होते हैं हमारे, एक होता है टाइलिन या एमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात ये बात देखिए, पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कंटेंट है आपको एक एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको इस कंटेंट से 101% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है स्टार्च, और इस स्टार्च को हम बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं हिंदी में, मंड, ठीक है। तो आपको या तो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये मिलेगा स्टार्च, ये मिलेगा मंड। तो ध्यान रखना है, ये निर्भर करता है एग्जामिनर पर कि वो आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहता है। ऑप्शन बना देगा, लेकिन हाँ ये भी है कि तीनों साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसके भाग हैं, स्टार्च जो भाग किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, और स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं, मंड। तो ये पूछता है कि जो पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है, पाचन शुरू होता है मुख्य गुहा से। अब क्वेश्चन बना देगा कि मुख्य गुहा में पाचन किसका होता है, तो मुख्य गुहा में जो पाचन होता है वो होता है स्टार्च का। किसका, स्टार्च का, जिसे हम बोलते हैं मंड।
तो जो स्टार्च होता है, ठीक है, ये लार में पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो स्टार्च पाया जाता है वो होता है आलू में। किसमें होता है? आलू में। अब देखिए जो हमारे एंजाइम होते हैं, तो लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और जो एंजाइम जो लार होती है वो भोजन को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। भोजन को चिकना बनाती है क्या? लार। पढ़ते हैं। अब बात समझ में आई नहीं आपके कि ये जो है हमारा मुखगुहा में पाचन किसका होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट, या आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्च, या मिलेगा मंड। अब जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च टूट जाता है, स्टार्च टूट जाता है माल्टोज में, और माल्टोज टूट जाता है ग्लूकोज में। और माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में, या माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन, ठीक है। तो डेक्सट्रीन, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा जो स्टार्च टूटता है माल्टोज या डेक्सट्रीन में, माल्टोज और डेक्सट्रीन में, काय में? माल्टोज और डेक्सट्रीन में। और फिर क्या बदलता है हमारा? फिर बदल जाता है ग्लूकोज में। काय बदलता है? ग्लूकोज में। देखिए अब इसमें कार्बोहाइड्रेट का, किसमें? मुखगुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है। कितना प्रतिशत पाचन होता है? 30%। तो 30% पाचन मुखगुहा में ही हो जाता है। किसमें? मुखगुहा में ही क्या जाता है? 30% पाचन हो जाता है। और जो बाकी पाचन है, सबसे अधिक जो पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। और बचा कुचा होता है बड़ी आंत में, और फिर निकल जाता है वो मल द्वारा, गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में, गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में। अब देखिए लार, और लार में क्या होता है? लार में एमाइलेज। अब मैंने बताया लार का कार्य क्या होता है? लार का कार्य ये होता है जो भी हम भोजन को चबाते हैं, और चबाने पर जो भी चिकना पदार्थ निकलता है वो भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है, और उसे हम बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं? लार। जो भोजन को चिकना बनाती है उसे बोलते हैं हम लार। और मैंने बताया कि लार में 2 एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक होता है एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो अब एंजाइम की बात चल रही है, तो एंजाइम क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पता ना कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। यदि आपको ऑप्शन में प्रोटीन नहीं होगा तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बायो उत्प्रेरक। क्या मिलेगा? बायो उत्प्रेरक। ध्यान रखना। और एक पूछता है क्वेश्चन, एंजाइम एक प्रकार का है तो क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा? बायो उत्प्रेरक। क्या होगा? बायो उत्प्रेरक। बहुत ही विशेष रूप से आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। अब आगे देखिए, बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाता है। क्या करता है? उनकी गति को बढ़ाता है। अर्थात ये जैविक सिस्टम की रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है, बताइए कौन जैविक सिस्टम की क्रिया को बढ़ा देते हैं या उनकी गति को बढ़ा देते हैं? तो वो होते हैं हमारे एंजाइम। क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे एंजाइम। क्या होते हैं भाई? एंजाइम। देखिए आगे देखते हैं। इनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। एक बार और, इनका निर्माण नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। अब एक विशेष नोट देखिए, एक होता है हमारा जाइमेज एंजाइम। क्या होता है? जाइमेज एंजाइम। तो जो जाइमेज एंजाइम है ये ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखना, जो जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। किसे? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। किसका? ग्लूकोज का। और इथेनॉल का क्या होगा? C2H5OH। और ये कायम टूट जाएगा
इथेनॉल में, क्या, ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, जो जाइमेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ना, ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ना किसका कार्य होता है, जाइमेज एंजाइम का। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ हम जो एंजाइम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो विशेष एंजाइम है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ये तीनों जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पाचक एंजाइम। क्या कहलाते हैं, पाचक एंजाइम। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं पाचक एंजाइम। यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो 3 दिए होंगे, जो चौथा नहीं होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी ये मैंने आपको लिखाया है, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यहीं से। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे से एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और प्रत्येक बात को नोट कीजिए, जो मैं बोलता हूं वो भी और जो मैं यहाँ पर लिखवाता हूं वो भी। आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बच के नहीं जाएगा। विश्वास करके पढ़िए, आपको कंटेंट बिल्कुल फुल मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे मुख गुहा के भाग। क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा के भाग। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।